नमस्कार मित्रों, बात करते हैं पादप के सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसको कहते हैं पुष्प। तो आज अपन पुष्प या द फ्लावर की बात करते हैं। यह भाग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पादपों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए पुष्प ही एक जनन अंग के रूप में कार्य करता है। तो पुष्प क्या है और पुष्प के कितने भाग हैं और प्रत्येक भाग का क्या क्या कार्य है उसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो समझें पुष्प। अब पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है या फिर मॉडिफाइड शूट है। ये मॉडिफाइड शूट का क्या मतलब है समझें। इसको ऐसा समझते हैं जैसे अपने पास एक तना है, ये एक तना है, तो तने पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के पर्व और पर्व संधियां लगी हुई है। अब पुष्प भी इस प्रकार का तना ही है ऐसा माना गया है। इसका क्या मतलब है समझे। इसका ये मतलब है कि ऐसा मान लो कि जैसे ये तना है, अगर वो सिकुड़ा हुआ होता और थोड़ा फैला हुआ होता तो ये जो पर्व संधियां हैं वो बिल्कुल पास पास आ जाती। जब बिल्कुल पास पास आ जाती और फूल जाती तो इसको अपन पुष्पासन का रूप ले सकते हैं। समझे कैसे, मतलब इसको अपन थोड़ा फूला हुआ बनाए। ये थोड़ा फूला हुआ है, ये कोई फूला हुआ भाग है। अब फूले हुए भाग हैं तो उसमें अब पर्व संधियां बिल्कुल पास पास आ गई है। अब ये पर्व संधियां बिल्कुल पास पास आ गई है। अब जिस प्रकार यहाँ पर्व संधियों से विभिन्न प्रकार के पत्तियां वगैरह निकली रहती हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर इस प्रकार झायांग निकला हुआ है इस वाले भाग पर। क्लियर। दूसरे वाले भाग पर ऐसे पुंकेसर निकले हुए हैं। तीसरे वाले भाग पर फिर यहाँ पर इस प्रकार पंखुड़ियां निकली हुई है। और चौथे चौथे वाले भाग पर फिर यहाँ पर ये बाह्य जल निकले हुए हैं। तो इस प्रकार की जब संरचना अपन देखते हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है कि जो ये प्ररोह है उसी को अपन सिकुड़ कर एक पुष्पासन बनाया और पुष्पासन पर विभिन्न प्रकार के पुष्प के भाग अंकित है। तो कुल मिला के पुष्प क्या है ऐसा प्रश्न आए और ऑप्शन में अलग अलग चीजें लिखी हुई हो तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या मॉडिफाइड रूट है। ये चीज क्लियर होगी, सबसे पहला कंसेप्ट। ठीक। और आपको ये जो चार भाग बनाए इससे ये भी पता चल गया होगा कि पुष्प मुख्य रूप से चार भागों से मिलकर बना होता है। तो अब बात करते हैं पुष्प के भागों की। तो पुष्प के जितने भाग हैं उसको दो मुख्य रूप से भागों में बांटा गया है, एक तो सहायक चक्र और एक आवश्यक चक्र। सहायक चक्र का मतलब होता है कि पुष्प का मुख्य काम क्या है। पुष्प एक जनन अंग है जो नई संतान उत्पन्न करने के लिए, मतलब नया बीज बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो उसमें दो चक्र बनाए गए, एक तो सहायक चक्र और एक आवश्यक चक्र। सहायक चक्र वो जो पादप को आगे जनन क्रिया के लिए मदद करे, सहायता करे। और आवश्यक चक्र वो जो जिसके बिना जनन संभव ही नहीं है, मतलब नर जन्नांग और मादा जन्नांग। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं सहायक चक्र। सहायक चक्र में दो भाग हैं, एक तो बाह्य दल पुंज या कैलिक्स और दूसरा दल पुंज या कोरोला। बाह्य दल पुंज पुष्प के सबसे बाहर लगा रहता है। जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो उसकी सुरक्षा का काम करता है। तो बाह्य दल पुंज हरे रंग के होते हैं, कैलिक्स हरे रंग के होते हैं। और कलिका जब पुष्प जब कलिका के रूप में होती है, बड़ के रूप में होती है, उस समय उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बाह्य दल पुंज की होती है। और जैसे ही कलिका फूल के रूप में रूपांतरित होती है तो बाह्य दल फट जाते हैं, बाह्य दल हट जाते हैं, जिसके कारण पुष्प बाहर निकलता है। तो उसका जो सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य दल के अंदर, और पुष्प का दूसरा बाहरी भाग उसको अपन कहते हैं दल पुंज या कोरोला। यह विभिन्न रंग के रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं और साथ में फ्रेग्रेंस लिए हुए, मतलब सुगंधित भी होते हैं। इसका क्या महत्व है। तो अगर वो रंगीन होंगे, अगर वो कलरफुल होंगे, अगर वो सुगंधित होंगे तो विभिन्न प्रकार के कीट, भंवरे, तितलियां, कीट पतंगे बाकी अधिक से अधिक आकर्षित होंगे, जिससे क्या होगा, जिससे परागण क्रिया में उनको सहायता मिलेगी। तो दल पुंज जो होते हैं वो परागण क्रिया में सहायता का काम करते हैं। क्लियर। तीसरा है पुमंग। अगला है आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र में पुमंग और जायांग। पुमंग मतलब एंट्रोशियम, यह नर जन्नांग कहलाते हैं, और जायांग मतलब गाइनोशियम, ये मादा जन्नांग कहलाते हैं।
नर जननांग मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। इस चित्र को अपन ऐसा बना सकते हैं कि यहाँ से ऐसा और इस प्रकार का भाग। तो आपको ये जो लंबा डंडा दिख रहा है इसको तो अपन कहते हैं पूतंतु, और ऊपर ये जो भाग दिख रहा है इसको अपन कहते हैं परागकोश, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एंथर। यहाँ जो पूतंतु बना हुआ है इसका कोई विशेष रोल नहीं है, यह केवल उसको पुष्प में परागकोश को ऊपर उठाए रखता है। लेकिन मुख्य रोल जो है वो परागकोश या एंथर का है। इसके अंदर परागकण बनते हैं जो कि आगे जनन क्रिया के लिए युग्मक बनाने का काम करते हैं। अगला है जायांग, जिसको गाइनोसियम कहते हैं। वो यह मादा जननांग है। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। चित्र आपको सामने दिख ही रहा है। सबसे फूला हुआ निचला वाला भाग है वो अंडाशय कहलाता है या ओवरी कहते हैं इसको। बीच में एक नली है, उस नली को अपन वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और सबसे ऊपर एक छातेनुमा फैला हुआ भाग है जिसको वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। सबका अपना अपना काम है। इस परागकोश से जब परागकण निकलते हैं तो परागकण पुष्प के इस वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। यहाँ से वो अंकुरित होते हैं। यहाँ ऐसा पोषक माध्यम होता है जिसके कारण वो अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद यह एक नली का निर्माण करते हैं जो वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक जाती है। अंडाशय में विभिन्न प्रकार के बीजांड होते हैं जिसके अंदर अंड कोशिका होती है और अंड कोशिका में जाकर निषेचन क्रिया संपन्न होती है। आगे का क्या प्रोसीजर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये पादप के पुष्प के 4 मुख्य भाग हैं, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। क्लियर। इसके साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब पुष्प फल में बदलता है तो ऐसी स्थिति में फल में बदलता है उस समय जितने भी सहायक चक्र हैं, कैलिक्स और कोरोला वगैरह जो है, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग, ये सब नष्ट हो जाते हैं और केवल रह जाता है यह अंडाशय। तो अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। क्लियर। तो अंडाशय के ऊपर ये वर्तिका, वर्तिकाग्र, पूरे पुमंग, दलपुंज यानी पंखुड़िया और बाह्य दलपुंज ये सब गिर जाते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल बाह्य दल का है कि बाह्य दल कब गिरते हैं, पुष्प के बनने के तुरंत बाद गिरते हैं या निषेचन क्रिया के बाद गिरते हैं या गिरते ही नहीं है। उसके आधार पर हमने बाह्य दल पुंज को 3 भागों में बांटा है। हम यहाँ बाह्य दल पुंज का वर्गीकरण कर रहे हैं, ध्यान रहे। तो बाह्य दल पुंज को 3 भागों में बांटा है, आशुपाती, पर्णपाती और तीर्थलग्न। आशुपाती मतलब कैडुकस, कैडुकस का मतलब ऐसे बाह्य दल जो पुष्प खिला और तुरंत गिर गए, पुष्प के खिलते ही गिर जाए, मतलब बहुत ही कम समय तक या नहीं के बराबर समय तक रहते हैं, अल्पकालिक होते हैं। तो ऐसे बाह्य दल को आशुपाती या कैडुकस कहते हैं। एग्जाम्पल है पॉपी। क्लियर। लेकिन कुछ बाह्य दल ऐसे होते हैं कि पुष्प जब तक रहता है तब तक रहते हैं और जब तक निषेचन क्रिया नहीं होती तब तक बाह्य दल गिरते नहीं है। तो ऐसे कहलाती है, मतलब कुछ समय तक बाह्य दल बने रहते हैं। ऐसे पुष्प को पर्णपाती, ऐसे पुष्प में बाह्य दल को पर्णपाती या डेसिडुअस कहते हैं। और एग्जाम्पल है सरसों। सरसों के पौधे में पुष्प निषेचन के बाद, पुष्प में निषेचन क्रिया होती है, इसके बाद ही बाह्य दल गिरते हैं। लेकिन आपने टमाटर, बैंगन और भिंडी देखी होगी, स्पेशल बैंगन तो देखा ही है, जिसके ऊपर, बैंगन के ऊपर हरे रंग का भाग मांसल होता है। जो हरे रंग का मांसल भाग होता है, जो उसकी टोपी होती है, वो बाह्य दल है। तो वो बाह्य दल फल के निर्माण के बाद भी बने हुए हैं, अभी तक गिरे नहीं है। टमाटर में भी ऐसा होता है, भिंडी में भी ऐसा होता है। तो टमाटर, बैंगन और भिंडी में ये जो बाह्य दल हैं वो फल के निर्माण के बाद भी बने रहते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, ऐसे बाह्य दलों को अपन तीर्थलग्न या परसिस्टेंट कैलिक्स के नाम से जानते हैं। तो बाह्य दल 3 प्रकार के हो गए, आशुपाती, पर्णपाती और तीर्थलग्न। तो मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।